बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करवाने जा रही हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 19.4। द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज़ 140 डेज। बाय व्हाट परसेंट इट डज इट्स एक्टिविटी विल डिक्रीज पर वीक। अच्छा स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल जो है हमारे पास रिड्यूस सिलेबस आया है, उसमें ये जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं ये उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ मैं, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 19.4 जो एग्ज़ाम्स के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हमें क्या बताया गया है, हमें हाफ़ लाइफ पूछी गई है पोलोनियम की। पोलोनियम एक ऐसा एलिमेंट है, देखिए ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब वो वाले एलिमेंट्स जो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट आउट करते हैं अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पर लाने के लिए, तो वो एलिमेंट्स हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनमें से ही एक एलिमेंट पोलोनियम है। आप कह रहे हैं कि पोलोनियम की हाफ़ लाइफ हमें मालूम करनी है, हाफ़ लाइफ पोलोनियम की 140 डेज़ इन्होंने हमें दी है। अब हमें ये मालूम करना है कि उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ जो होती है पर वीक कितने परसेंट डिक्रीज़ होती है, ये हमें मालूम करना है। अच्छा, हाफ़ लाइफ ऑफ पोलोनियम हमें दी गई है जो, और उसके साथ में 104 भी दिया गया है। ये जो 104 लिखा हुआ है ये उसका एटॉमिक नंबर है, एंड 210 जो दिया गया है ये उसका एटॉमिक मास है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि बाय द टाइम एक्टिविटी डिक्रीज़ होती रहती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। ठीक है, तो हमें डाटा में दिया गया है t=140 डेज़ जो कि उसकी हाफ़ लाइफ है, और स्मॉल t है हमारे पास 1 वीक जो कि टाइम टू कैलकुलेट है कि हमें पर वीक टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंट पर वीक वो अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले का तो वीक्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए डेज़ में, या डेज़ को कन्वर्ट कर लीजिए वीक में। एक में इन दोनों में से किसी एक चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर जो जिसमें भी आप करेंगे तो वही यूनिट आप लास्ट तक लेकर जाएंगे। हम वीक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वीक्स में करने का तरीका ये होगा कि 140 को डिवाइड कर देंगे आप 7 से, तो हमारे पास वीक्स निकल आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है t ऑफ हाफ इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, कि हमें हाफ़ लाइफ कैलकुलेट करनी है ना, तो हाफ़ लाइफ हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, 140 को डेज़ को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वीक्स निकल आएंगे जो कि 720 के बराबर होंगे। वैल्यूज़ मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हैं वरना वीडियो लंबी होती है। अच्छा, अब हमें पता करना है, जब हम इसकी परसेंटेज मालूम करनी है ना कि कितना डिक्रीज़ हो रहा है ये पर वीक के हिसाब से, तो अब हमें ज़रूरत है कि हम क्या चीज़ मालूम करें कि उसकी इनिशियल एक्टिविटी मालूम करें कि उसकी इनिशियल एक्टिविटी क्या है। देखिए कंसिडर करते हैं इनिशियल एक्टिविटी को ए से। ठीक है, और ए किसके बराबर होता है, ए होता है लैम्डा एन नॉट के बराबर होता है। एन नॉट क्या है, यहाँ पर इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है। इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। हमें ये बताया गया है कि हमें क्या मालूम करना है, हमें हाफ़ लाइफ हमें मालूम क्या करना है, हमें ये मालूम करना है कि इसकी एक्टिविटी किस तरीके से डिक्रीज़ हो रही है पर वीक, कितने परसेंट के हिसाब से ना। तो देखिए उसकी एक्टिविटी दो जगह होगी, एक होगी इनिशियल एक्टिविटी, मतलब कि बीच में है रेडियो एक्टिविटी हो रही है। रेडियो एक्टिविटी से पहले उसकी क्या पोजीशन थी और रेडियो एक्टिविटी के बाद उसकी क्या पोजीशन थी। पोजीशन का मतलब ये कि नंबर ऑफ़ एटम्स बिफोर रेडियो एक्टिविटी क्या थे, और फिर उसके हमने पोलोनियम को एक हफ्ते के बाद जब देखा तो एक हफ्ते के बाद आफ्टर 1 वीक उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने रह गए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें क्या शो कर रही हैं, ए शो कर रहा है कि उसके पहले रेडियो एक्टिविटी से पहले उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स थे, तो इसका मैंने आपको बता दिया ये है। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने का तरीका है आफ्टर 1 वीक, कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स आफ्टर 1 वीक रह जाएंगे, उसे हम ए डैश से इंडिकेट करेंगे। ए डैश इज इक्वल टू लैम्डा एन, सही। और यहाँ पर एन किसके बराबर है, एन है नंबर ऑफ़ एटम्स लेफ्ट आफ्टर 1 वीक, नंबर ऑफ़ एटम्स left after 1 week। चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल्स, एक बहुत ही प्यारी बच्ची जिसे मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, मिशाल ज़िया, ये उस बच्ची ने कहा था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो कि मैं आज उसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ।
मिसाल अगर आपको समझ में आए तो मुझे बताइएगा, और अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो वो भी मुझे बताइएगा ताकि मैं उसे भी क्लियर कर दूँ। और उसके अलावा भी और भी तमाम स्टूडेंट्स से यही गुजारिश है कि अगर आपको कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आती तो आप उसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हमें डिक्रीज़ इन एक्टिविटी पर वीक मालूम करनी है कि एक्टिविटी पर वीक कितनी डिक्रीज़ हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ये होता है हमारे पास जब भी हम किसी चीज़ में से डिक्रीज़ का वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं ना कि किस परसेंट कितने हिसाब से वो कम हुई है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा वाली वैल्यू ये होगी, लाजमी सी बात है, ठीक है। अब एक हफ्ते के बाद जब रेडियो एक्टिविटी हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास कम बचा होंगे नंबर ऑफ़ एटम्स जो इसमें होंगे, तो हम ए में से ए डैश को माइनस कर देंगे। लिखते हैं डिक्रीज़ इन एक्टिविटी पर वीक वो किसके बराबर होगी, ए माइनस ए डैश के बराबर होगी, ठीक है। एक अब क्या करते हैं, इनमें इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, लैम्डा एन नॉट ए की वैल्यू है माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है, लैम्डा एन, ठीक है, ये वैल्यू है। अब क्या किया हमने, इसमें से हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा को कॉमन लिया और एन नॉट माइनस एन कर लिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम ये जो लैम्डा है ना इसका केस सॉल्व करते हैं। इसका केस सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखें आपकी बुक में पेज नंबर 309 पर एक फॉर्मूला मौजूद है लैम्डा का, जो कि है 0.693 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। ये हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके लैम्डा का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेती हूँ। क्या किया था, लैम्डा की वैल्यूज़ पुट करते हैं, लैम्डा मालूम करने के लिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 20, और जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो 0.034 वीक इनवर्स इसका आंसर आएगा। वीक इनवर्स का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वीक्स नीचे थे, इसलिए वीक इनवर्स में इसका आंसर दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एन एंड एन नोट, ठीक है। एन मालूम करना है और एन नॉट मालूम करना है। देखिए हमने एक फॉर्मूला और इस थ्योरी में पढ़ा था जो कि था एन इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंट माइनस लैम्डा टी। अब हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट की जगह एक्सपोनेंट की वैल्यू पुट करते हैं। देखें किस तरीके से, सॉरी लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं। एन इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंट और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0.034 मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये ना 0.034, ये जो हमने एक्सपोनेंट की जगह एक्सपोनेंट लगाया है, इसका हम एक्सपोनेंट निकाल लेते हैं ताकि ये ई यहाँ से रिमूव हो जाए। और जब हम इसका एक्सपोनेंट निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.966 एन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आती है जो कि किसकी वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी। ये एन निकल गया हमारे पास, एन और एन नॉट मालूम करना था ना, तो हमारे पास एन निकल गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एन किसके बराबर है, इतने एन नॉट के बराबर है। अब डिक्रीज इन एक्टिविटी पर वीक मालूम करनी है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है डिक्रीज इन एक्टिविटी पर वीक मालूम करने के लिए, लिख लेती हूँ मैं, डिक्रीज इन एक्टिविटी पर वीक, कि एक हफ्ते में कितनी एक्टिविटी उसकी जो है वो कम हो रही है, बाय यूजिंग एक फॉर्मूला है, वो क्या है, लैम्डा एन नॉट माइनस 0.966 एन नॉट। ये कहाँ से आया आपके पास फॉर्मूला, ये पहले से मौजूद था हमारे पास, जो हमने पीछे वाले पेज पे लिखा था ना, लैम्डा को कॉमन लिया था, एन नॉट माइनस एन, तो ये एन की वैल्यू जो आ गई, ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, देखें ये लिया था लैम्डा एन नॉट माइनस एन, ठीक है। ये वही चीज़ है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे, लैम्डा
एन नॉट माइनस दिस। अब एन नॉट दोनों जगह आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एन नॉट 1 माइनस 0.966। अगर तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स अच्छा है ना तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। कॉमन लेने का तरीका है, आपने क्लास 8 में बहुत सारे फैक्टराइजेशन किए जिसमें आपको ये कॉमन लेने का तरीका आता है। 0.034 लैम्डा एन नॉट। जब हम इसको सम करते हैं ना 1 में से इस नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इतना एन नॉट वैल्यू, लैम्डा एन नॉट वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है हमारे पास? ये वो वैल्यू है जो डिक्रीज हुई है इन एक्टिविटी पर वीक। ठीक है, डिक्रीज इन एक्टिविटी पर वीक है। लेकिन अब हमें नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू इन परसेंट। फॉर दिस वी हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय एक्चुअल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सी बात है जो हम हमेशा से करते हैं, छोटी क्लासेस से करते हैं। समझ लें, परसेंटेज मालूम करनी है। परसेंटेज डिक्रीज इन एक्टिविटी पर वीक किसके बराबर होती है? वो 0.034 लैम्डा एन नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये ए कहाँ से आएगा? देखें, ए का अपना एक फॉर्मूला है जो कि लैम्डा एन नॉट के बराबर होता है। अब लैम्डा एन नॉट की वैल्यू यहाँ लगाते हैं, लैम्डा एन नॉट ही बेसिकली लगेगा। 0.34 लैम्डा एन नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा एन नॉट, क्योंकि ए जो है वो लैम्डा एन नॉट के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 100। लैम्डा एन नॉट से लैम्डा एन नॉट को हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। और जब 0.034 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर आता है 3.4 समथिंग %। ठीक है, यानी पोलोनियम की हाफ लाइफ डिक्रीज होगी हर हफ्ते 3.4%। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है मिशाल, आपको समझ में आ गया? तो प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।